जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे और आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आने वाली परीक्षा में आपका सिलेक्शन पक्का होगा या नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती है। मुख्य अवस्थाएं पूछी है तो तीन मुख्य अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ हो उसकी तीन मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है। वो पांच, तीन तो ये हो गई, चौथी अवस्था जो होती है मैं बता देती हूँ आपको, प्लाज्मा की अवस्था होती है। ठीक है, चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा। पांचवी जो होती है वो बोस कंडेंसेट आइंस्टीन। तो ये चौथी और पांचवी अवस्था है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो प्लाज्मा की अवस्था होती है। और पूछ सकते हैं कि बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है, तो बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था होती है। देखो इसको जो, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो खोज करता थे वो दो लोग हैं। एक तो है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, और दूसरे कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस पांचवी अवस्था की खोज की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बोस कंडेंसेट आइंस्टीन। ठीक है, बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था। इससे, इसके द्वारा कुछ कण निर्मित हुए थे और उन कणों को कहा जाता है बोसान कण। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? बोसान कण, या फिर इनको कहा जाता है ईश्वरीय कण। ईश्वरीय कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जब प्रकृति का निर्माण हुआ था तो ईश्वर की जब उपस्थिति हुई थी तो उस समय जो कण उपस्थित हुए थे उसी प्रकार के कणों को सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रयोगशाला में बनाया था। इसीलिए इन कणों को क्या कहा जाता है? ईश्वरीय कण कहा जाता है। और बोसान कण भी इन्हीं को कहा जाता है, इंग्लिश में इसको गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गॉड्स पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे मुख्य अवस्थाएं पूछे तो आपको ठोस, द्रव, गैस बताना है। चौथी अवस्था पूछे तो प्लाज्मा बताना है, और पांचवी अवस्था पूछे तो बोस कंडेंसेट आइंस्टीन स्टेट बता सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अब नाभिक जो होता है, नाभिक क्या होता है? मान लो कोई परमाणु है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। तो इस नाभिक की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक में ही उपस्थित होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बाहरी जो कक्षाएं होती है किसी भी परमाणु की, उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों के खोजकर्ता पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। रदरफोर्ड की किसने की? रदरफोर्ड ने किसकी की थी? इन्होंने की थी नाभिक की खोज। गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज हुई है, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई है, और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोटॉन की खोज किसने की है? अभी बताया मैंने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, किसने की है? ओ सॉरी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज नहीं की है। इसकी खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की है, नाभिक की खोज भी किसने की है? रदरफोर्ड ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, किसने की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट,
नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अभी अभी मैंने जस्ट बताया था नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उनको P से प्रदर्शित किया जाता है और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है ना, धनावेश होता है इसके ऊपर। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है और ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं ये, ठीक है, कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋणावेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो आपसे चार्जेस भी पूछ सकते हैं। नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, हमेशा न्यूट्रल होते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा जिसको घरेलू सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि घर में जब भी कुछ खाने की चीजें बनाई जाती है तो बेकिंग सोडा उसमें डाल दिया जाता है जिससे चीजें कुरकुरी हो जाए। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी को मीठा सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको, ठीक है। सोडियम के लिए Na सिंबल होता है और कार्बोनेट के लिए CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम, नाम पूछा है साधारण नमक जो कि हमने घर में प्रयुक्त करते हैं, उस नमक का रासायनिक नाम पूछा है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है, साधारण नमक को या सामान्य नमक भी कहा जा सकता है इसको, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है आप सभी को, Na2CO3। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4 और पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl, ठीक है, KCl। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्न किया जाता है तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हमें प्राप्त होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। ये किससे बनता है, तो ये जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्न करके बनता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्न करते हैं, बर्न या गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में POP कहा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, अभी मैंने जस्ट बताया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हम जिसको बोलते हैं, इसका सूत्र पूछा गया है, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का बताइए रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca से कैल्शियम हो जाएगा, ऑक्सी तो O और Cl2 यानी कि क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल जो होता है D2O कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O। और इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता, इसको डिस्कवर किसने किया था, ये डिस्कवर किया गया था यूरे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। यूरे नाम के वैज्ञानिक ने ही D2O को खोजा था। और इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो यहाँ पर इसको लिखा कैसे जाता है, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। यहाँ पर 1 जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, और इससे इसको Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये वाले जो नंबर होते हैं ये परमाणु भार होते हैं, परमाणु भार, और परमाणु भार को A से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये और ये तीनों समान है, मतलब कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक सारे समान होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूटेरियम जो होता है ये परमाणु
हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है और इसी को भारी जल भी कहा जाता है, D2O यही होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें हम। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड या N2O हंसाने वाली गैस होती है ये। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का पत्थर आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे लोग ताजमहल घूमने गए होंगे, वहां भी देखा होगा आपने। तो इसको कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? आधुनिक आवर्त सारणी, देखो आवर्त सारणी को अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया था। सबसे पहले डोबेराइनर ने दिया था, डोबेराइनर ने ट्रिक सिद्धांत दिया था। उसके बाद न्यूलैंड जी आए, उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया आवर्त सारणी को लेकर। उसके बाद आए मेंडलीफ, मेंडलीफ जी जो थे, इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर परमाणु मतलब आवर्त सारणी को बनाया गया था इनके द्वारा। और इनके समय में इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी के कई सारे तत्व खोजे थे, लगभग 56 तत्व खोजे गए थे इनके द्वारा, तो इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व है। ठीक है, ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हेनरी मोसले। पूरा नाम नहीं दे रखा है, मोसले दे रखा है, तो आपको क्या बताना है? हेनरी मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैस किस समूह में है? उत्कृष्ट गैस, देखो आवर्त सारणी जो है ये इसके अलग अलग आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 समूह है इसमें। तो यहाँ पर समूह पूछा है कि कौन सा समूह है जिसमें उत्कृष्ट गैस होती है, तो समूह 18 में होती है। ठीक है, समूह 18 में क्या होती है? उत्कृष्ट गैस है। और समूह 17 में क्या होते हैं? हेलोजन, हेलोजन तत्व होते हैं। समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर समूह 1 को कहा जाता है क्षारीय धातु तत्व। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि बताइए कि समूह 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है। समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। समूह 17 को हेलोजन परिवार या हेलोजन तत्व कहा जाता है। और समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों का परिवार या इनर्ट गैसेस ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने? तो कुल तत्व अभी मैंने बताया 118 तत्व है। ठीक है, ज्ञात तत्व जो है वो कितने हैं? 118, 118 ज्ञात तत्व हैं आवर्त सारणी में। नेक्स्ट, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबसे हल्की गैस पूछा इसलिए हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछ ले, अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस, अक्रिय गैस पूछ ले तो आपको अक्रिय हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है, हीलियम। ये सबसे हल्की अक्रिय गैस है, हीलियम। ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे हल्की सिर्फ गैस है। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व। ठीक है, ये आवर्त सारणी में बताइए आवारा तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन ही होता है। या आवर्त सारणी में भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बता सकते हो? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, और नाइट्रोजन वातावरण में कितना प्रतिशत होता है? ये एग्जाम में पूछ लिया होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। जो आगे बता दूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? सूर्य, सन जो है हमारा सूर्य देवता, इसके अंदर 2 गैसें होती है, एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ये कितने परसेंट होता है? 75% होता है। और हीलियम जो होता है वो होता है 25%। हीलियम होता है 25% और हाइड्रोजन 75%। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है और हीलियम का 25% होता है। ठीक है, और ये दोनों ही होती है कहाँ पर? सूर्य में। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है?
प्रोटोनों की संख्या। ठीक है, प्रोटोनों की संख्या को कौन दर्शाता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब कि जेड से प्रदर्शित किया जाता है परमाणु क्रमांक को, और वो क्या बताते हैं? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटोनों की संख्या। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटोनों की संख्या होगी, उसके अंदर जब न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दिया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है? परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या। इसी को परमाणु भार भी कहा जाता है और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं? जब तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उन्हीं को आइसोट्रॉप या फिर समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तत्वों के तो उन्हें समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहा जाता है, और जब समस्थानिक अलग अलग हो या परमाणु भार समान होते तो उनको समभारिक या आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व सभी ने देख रखा है, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना सॉरी, हाँ, हेलिना की रब से फरियाद। तो ह से क्या है? हाइड्रोजन है ना? हेलिना की रब से फरियाद, हाँ, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करते हैं? अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भूल जाओ तो एक ट्रिक याद रख लेना, अनिल। अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, और ल से होता है लाल। तो जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्लियर है? अनिल याद रख लेना, अनिल से अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा। चलो अगला प्रश्न है, क्षार लिटमस पेपर को किस रंग में बदलते हैं? नीले में। लाल से नीले में, इसके लिए छालानी। इसके लिए ट्रिक क्या है? छालानी। छा से क्या हो जाएंगे? क्षार, ला से लाल और नी से नीला। तो जो लाल को नीला कर दे, लाल को नीला कर दे, वो क्या है? क्षार होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखें हम, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल यानी कि आसुत जल या वर्षा का जल वही शुद्ध होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन होता है क्योंकि, और पीएच स्केल में सभी को पता है 0 से लेकर 6.9 क्या होता है? एसिड यानी कि अम्ल होते हैं, और 7 जो होता है उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं? क्षार या बेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन के खोज करता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये कल भी मैंने पढ़ाया था क्लास में। 7.4 है तो मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई? इसका नेचर कैसा हो गया? का नेचर कैसा हो गया? अम्ल या क्षार? तो दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार, क्योंकि 7.1 के बाद में क्षार लग जाता है, बेस लग जाता है, तो दुर्बल क्षार, दुर्बल यानी कि वीक बेस होगा ये। ठीक है, कहां से कहां तक होता है वीक बेस? 7.1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये वीक बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का पीएच क्या होता है? जठर रस जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो हमारे अमाशय से स्रावित होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 से लेकर 3। किसी किसी बुक में 4.2 भी दे रखा है, ये भी सही है। किसी किसी बुक में 1.3 दे रखा है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कितना होता है? 6.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 6.4। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, सिरका, सिरका आपने देखा होगा, या जो खाने की चीजें होती है ना, जंक फूड वगैरह, नूडल्स, मंचूरियन वगैरह, इनमें सिरके का उपयोग होता है। अचार वगैरह में भी इनका यूज होता है। तो एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। सिरका जिसको हम क्या कहते हैं?
विनेगर, विनेगर कहते हैं। सिरके में दो चीजें होती है, एक होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या अम्ल, और दूसरा इसमें होता है जल यानी कि वाटर। क्वांटिटी पूछ ली जाती है कि एसिटिक एसिड की क्वांटिटी कितनी होती है, 5% होती है, और वाटर कितना होता है, 95% होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कि पूछ लेगी विनेगर में एसिटिक एसिड का परसेंट बताइए, तो 5% होता है, वाटर कितना होता है, 95% होता है। आपने नूडल मंचूरियन खाने गए होंगे, वहां पर जो बनाते हैं लोग उसके अंदर डालते हैं एसेंस बहुत टाइप के, तो वो विनेगर भी डाल देते, पानी जैसा दिखाई देता है, पूरा लिक्विड पानी जैसा ही होता है, तो उसको विनेगर या सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट, जो मार्केट के अचार वगैरह होते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है, जिसकी वजह से अचार काफी समय तक खराब नहीं होते और काफी खट्टे भी लगते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा खट्टे हैं, इसलिए इसमें सिट्रिक एसिड होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड कहाँ होता है, सिरके में होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा हावी बताया, टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टार्ट्रिक। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में होता है, ऑक्जेलिक टमाटर में, और एसिटिक सिरके में। क्लियर है, यहाँ बताती हुई जा रही हूँ मैं आंसर किस में पाए जाते हैं, कौन कौन से एसिड। नेक्स्ट है टमाटर, अभी पूछ बताया ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन ए साइट्रिक नींबू वगैरह में, फॉर्मिक चींटी के डंक में, लैक्टिक कर्ड या दही में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चींटी को लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मस कहा जाता है, और इसी के आधार पर ये एसिड बना, और उसके डंक में कुछ रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों होता है कि इसके डंक लगता है तो इतना खतरनाक जलन टाइप का होता है, तो क्या होता है इसके डंक में, तो वहीं पर रिसर्च किया गया और पता चला कि इसमें एक एसिड होता है जिसका नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है, तीसरा संचायक बैटरी जो भी होती है, दूसरी भी कोई बैटरी होती है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मूला होता है H2SO4, इसी को कहा जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा, इसी को कहा जाता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, और इसी को कहा जाता है बैटरी एसिड या बैटरी अम्ल, अम्ल लिख लो, बैटरी अम्ल। कितने परसेंट होता है, तो देखो इसमें आसुत जल होता है, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, प्लस इसमें होता है H2SO4, ये होता है 68% और ये होता है 32%। ठीक है, इनका परसेंट भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चींटी के डंक के दर्द को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं भैया। ठीक है, घरेलू नुस्खा है ये, मान लो चींटी काट के ये भौरी ने काट खाया, तो डंक को ठीक करने के लिए या उसके दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडा जो घर में हर किसी के मिल जाता है वो इस पर लगा दिया जाता है। चलो ये घरेलू नुस्खे, कभी कभी नहीं, अक्सर इन चीजों का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि हमेशा मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें घरेलू ही अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन स्तर जो है वो सही तरीके से चले। ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से किडनी खराब होती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा घरेलू चीजें या घरेलू नुस्खे अपनाएं, 2 से 3 दिन तक इन्हें अपनाया जाए, उसके बाद में ही फिर डॉक्टर से सलाह ली जाए। ठीक है, हर चीज के लिए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अभी बताया था पीएच स्केल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज करता अभी जस्ट मैंने बताया थे सोरेनसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सोरेनसन, सोरेनसन ने ही पीएच स्केल की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के मिलने से क्या बनता है, लवण या जल बनता है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब हमारी बॉडी में, जब हमारे स्टमक में
HCl की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो अम्लीयता होती है, एसिडिटी होती है। इसको खत्म करने के लिए हम इनो लेते हैं। अब HCl क्या है, एसिड है। इसको शांत करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, बेस होता है। अम्ल और बेस यानी कि क्षार मिले तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, और उससे क्या बना, जल और लवण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उदासीन लवण और जल, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कैसी हो रही है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो रही है, इसलिए उदासीन लवण और जल बनेगा। अगला प्रश्न देखें हम, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, एसिड रेन का मेन रीजन क्या होता है, मेन कॉजेस क्या होता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अम्ल वर्षा का कितना होता है, 5.6 से कम होता है। और अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो मानसून की पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश ही क्या कहलाती है, एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, एसिड अगर पूछ ले कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल कौन सा है, तो जिम्मेदार अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, एसिड पूछे तो ये बताना है, पीएच मान पूछे तो 5.6 से कम, मानसून की पहली बारिश ही अम्ल वर्षा कहलाती है, और गैस पूछ ले तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बताना है। अगला प्रश्न, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, क्षार का। और क्षार की क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ऑल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्षार है, और इसका पीएच मान होता है लगभग 10 से 11। क्लियर है, चलो आगे बढ़े हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट मैंने बताया, MgOH होल ट्वाइस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 7 से कम जो होगा ये एसिड होगा, एसिड या अम्ल होगा। 7 जो होगा उदासीन होगा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, और 0 तो एसिड में ही आता है, 0 से लेकर 6 ये भी क्या है, एसिड है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षार होता है। 0 किसका पीएच मान होता है, HCl का होता है। कहाँ पर, लेब में होता है। ठीक है, HCl का पीएच वैल्यू होता है लेब में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, 8.4 टू 8.5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 8.4 टू 8.5 भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर एग्जैक्ट 8.4। नेक्स्ट, लिटमस कहाँ से प्राप्त होते हैं, लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है, और उसी की जो छाल होती है, उसी से छाल या पत्तियों से ही, सॉरी पत्तियों से ही क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में, और उनके ऊपर कलर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाते हैं। अब होता कैसे है ये लाइकेन पौधा जनरेट, या ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। देखो, एक होता है शैवाल, क्या होता है, शैवाल। एक होता है कवक, शैवाल को कहा जाता है एल्गी, एल्गी, और ये फंगस। जब शैवाल अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण, शैवाल किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कवक किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपना भोजन, और अवशोषित ये किसका कर लेते हैं, पानी का। तो इनको सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए, तो ये इनको पानी दे देता है। इनको सरवाइव करने के लिए भोजन चाहिए, तो ये इनको भोजन दे देता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इनके बीच में एक संबंध बन जाता है, जिसको कहा जाता है सहजीवी, सहजीवी, जिसको कहा जाता है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन। ये संबंध बन जाता है, और संबंध से ही क्या बन जाता है, लाइकेन पौधा। ठीक है, इन दोनों के सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन से ही क्या बनता है, लाइकेन। ठीक है,
लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण सूचकांक पौधा होता है। लगभग 15 मीटर की डिस्टेंस तक, अगर ये पौधा जहां भी होगा वहां से लगभग 15 मीटर के डिस्टेंस पर कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, और वायु प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये वहां पर नहीं पाई जाएगी। चलो आगे बढ़े। कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? अभी जस्ट मैंने बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? धावन सोडा। ऑप्शन बी का सही आंसर होगा धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? पोटेशियम। सक्रिय मतलब क्रियाशील धातु, तो तुरंत क्रिया कर दे, वो क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, सोडियम का होता है Na, लोहे का होता है Fe, तांबे का होता है Cu। सिंबल में पूछ लिए जाते हैं आर्मी में, ठीक है, इनका ध्यान जरूर रखना, आप इनको अच्छे से करके जाना। तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, ये सबसे सक्रिय धातु या क्रियाशील धातु, ये पहली सबसे क्रियाशील धातु है। दूसरी है सोडियम, ठीक है, और सोडियम धातु बहुत सॉफ्ट होती है, चाकू से काटी जा सकती है। पनीर देखा होगा शायद आप लोगों ने, पनीर की तरह होती है। और दूसरी सबसे सॉफ्ट धातु जो होती है वो पोटेशियम है। सबसे क्रियाशील पोटेशियम है, दूसरी क्रियाशील सोडियम है। सबसे नर्म धातु सोडियम है, दूसरी नर्म धातु पोटेशियम है। चलो आगे बढ़े। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? धातु पूछा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तापमान, कमरे के तापमान पर। पारा, पारा या मरकरी, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? Hg। पारा या मरकरी का सिंबल होता है Hg। ये धातु है। अगर आपसे अधातु पूछ ले क्या धातु कौन सी होती है, तो वो होती है ब्रोमीन, ठीक है। पारे के अलावा भी एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। कभी कभी बहुत डिटेल में पूछ लिया, मेरे हिसाब से नहीं आएगा शायद आर्मी में, पर दूसरी कभी एग्जामों में पूछ लिया, तो वो धातु कौन सी होती है? वो होती है गैलियम। स्टार करके लिख लेना, गैलियम, ठीक है। ये भी क्या है? धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, बट मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, द्रव धातु। अधातु पूछे तो ब्रोमीन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु, अभी बताया था कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन सी। ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो होता है Br। आयोडीन का I, पारे का Hg और कार्बन का C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल, तांबे और जस्ते के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? पीतल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही तांबे और टीन का जो होता है वो कांसा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कांसा, कांसा ही आ गया। टीन, तांबा और टीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? कांसा या ब्रॉन्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें क्या मिलाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केमिकल चेंज होता है और इसको बचाने के लिए हम जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, धातुओं का राजा, धातु सबसे उत्कृष्ट धातु कौन सी है? सोना, गोल्ड। और सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? सोने की शुद्धता, शुद्धता मापी जाती है कैरेट में। कैरेट, कैरेट का सिंबल के। अलग अलग कैरेट के सोने होते हैं, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का और 24 कैरेट का। 18 कैरेट का जो होता है 75% इसमें क्या होता है? गोल्ड होता है, प्लस 25% क्या होता है? Cu, Al और सिल्वर, जी। 22 में क्या होता है? 92% इसमें गोल्ड होता है, बाकी का 8% इसमें क्या होता है? ये सारी Cu, Al और Ag। उसके बाद 24 कैरेट में 99% क्या होता है? गोल्ड होता है, प्लस 1% इसमें क्या होगा? 1% इसमें होगा कॉपर या फिर चांदी, सिल्वर, ठीक है। आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो आप। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ऑस्मियम सिंबल होता है OS। सोने का क्या होता है? ओरम। लैटिन लैंग्वेज में सोने को ओरम कहा जाता है। अग्निन सॉरी एजी। लेड का TB, सीसा भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम का सिंबल Li। हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? चांदी, सिल्वर। ऑप्शन सी। चांदी का मैंने सिंबल आपको बता ही दिया है, क्या होता है? Ag। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टंगस्टन का सिंबल W होता है और इसका गलनांक बिंदु एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका गलनांक बिंदु होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक बिंदु होता है, उच्च होता है जो कि। नेक्स्ट, फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और सीसा का। ठीक है, फ्यूज वायर किसका बना होता है? टीन और सीसा का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोना किस अम्ल में घुलता है? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, या हिंदी में इसको कहा जाता है अम्ल राज। अम्ल राज या एक्वा रेजिया सॉल्यूशन कैसा बना होता है? HCl रेज टू HNO3। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है नाइट्रिक एसिड। इनका जो रेशो होता है 3:1 में होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन या अम्लराज को क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में क्या अनुपात होता है? अभी बताया मैंने जस्ट 3:1 HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। ऑप्शन बी। ब्रॉट आयरन जो होता है इसका सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट, हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हड्डियों में कठोरता कैल्शियम के कारण होता है। हड्डियों का निर्माण फास्फोरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो हड्डियों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल C होता है और दूसरा इसमें क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल है P। तो ये दोनों होते हैं इसमें, हड्डी में भी और दांतों में भी। हड्डी व दांत दोनों में ये चीजें होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? कैल्शियम फास्फोरेट में बदल जाते हैं, इसीलिए कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है? अभी जस्ट बताया था सोडियम। ऑप्शन सी। सोडियम के अलावा एक और धातु जिसको काटा जा सकता है वो है पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ट अभी बताया था, जिंक या जस्ते का। ऑप्शन बी। इसी को जिंक भी कहा जाता है और इसी को जस्ता भी। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? पीतल, कॉपर और जिंक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कॉपर और जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कांसा के बर्तन बनाने में कौन सी धातु? कॉपर और टिन, अभी बताया था कुछ समय पहले। ऑप्शन बी, कॉपर और टिन का उपयोग कांसे के बर्तन। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर, सोल्डर एक मिश्रण होता है जो कि धातुओं का होता है। सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हीरा किसका अपर रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कार्बन के अपर रूप। अपर रूप, 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरिन, फुलरिन। ये तीनों क्या है? ये प्राकृतिक अपर रूप है, प्राकृतिक, नेचुरल है। ठीक है,
एक और अपर रूप होता है जिसका नाम है ग्रेफिन, और ग्रेफिन जो है ये एक कृत्रिम अपर रूप है कार्बन का, कृत्रिम अपर रूप। ठीक है, कार्बन का कृत्रिम अपर रूप है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल और है ग्रेफिन। ठीक है, कार्बन का। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, और ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक अधातु है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत की सुचालक, सुचालक अधातु। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। क्लियर है? आगे बढ़े। आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ना। आग बुझाने वाली जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग जलाने वाली कौन सी होती है? ऑक्सीजन। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टर में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, और किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है गुब्बारों में। आपने देखा होगा कि गुब्बारे आप लेकर जाए और आकाश में अगर वो उड़ जाए तो उसमें कौन सी गैस भरी है? हीलियम गैस भरी है। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें किया, कहाँ किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट होता है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और सबसे खराब पीट होता है, सबसे खराब होता है पीट। नेक्स्ट, गोबर गैस में मीथेन होती है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसी को मार्श गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह को मार्श ग्रह कहा जाता है, तो मार्श का मतलब क्या है? जब वहां पर कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मार्श गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG सिलेंडर जो घर में प्रयुक्त सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैसें होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ये दोनों भरी होती है उसके अंदर, लेकिन जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है? एथिल मरकैप्टन की वजह से। एथिल मरकैप्टन, इसकी वजह से क्या आती है? स्मेल आती है, बदबू कि गैस लीकेज हो रहा है, तो एथिल मरकैप्टन डाल दिया जाता है जिससे पता चल जाता है गैस लीकेज हो रही है। नेक्स्ट, LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाते हैं? अभी आ गया एथिल मरकैप्टन। ठीक है, यहाँ पर मरकैप्टन। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। एक होता है सिल्वर, एक होता है लूनार कास्टेट। के बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? रेडोन। रेडोन जो है सबसे भारी, सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? रेडोन है। इसका सिंबल क्या होता है? RA। ठीक है, कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहा जाता है CFC को। नेक्स्ट, पानी की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से, है ना, सॉरी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से।
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण ही पानी की कठोरता होती है। नेक्स्ट, कपूर का ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कपूर को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो उड़ जाती है, तो उसको कैसे होता है, ठोस से गैस में बदल जाती है, वो ठोस से गैस में बदल जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है, सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार से। हमने देखा था ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बनते हैं, लवण और पानी, यही है, सशक्त का मतलब प्रबल ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और हीरा क्या है, धातु या अधातु, तो हीरा एक अधातु है, क्योंकि कार्बन एक अधातु है और कार्बन का ही अपर रूप है हीरा, तो ये भी अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी में मुख्य होता है क्या, मीथेन, मीथेन इसको मार्च गैस भी कहा जाता है, फॉर्मूला होता है इसका CH4, सीएनजी में होता है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाली गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ ब्यूटेन और प्रोपेन अगर बहुत ऑप्शन होते तो हम बहुत पे लगाते, और अलग अलग दे रखा है तो ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ब्यूटेन ही होता है, तो हमको बी ही लगाना है। अगला प्रश्न देखें हम, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन निकलती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लोरीन के कारण ही हमें आंखों में से आंसू आता है, क्योंकि जब चेहरे पर ब्लीच किया जाता है तो उसकी वजह से क्लोरीन गैस निकलती है और हमारी आंखों में जलन या आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बालों पर भी जब डाई किया जाता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, की वजह से बाल जो होते हैं जिस भी कलर में हमको ढालने होते हैं वो ढल जाते हैं। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का स्वभाव, टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारी होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्षार को एल्कलीन भी कहा जाता है, बेसिक, एल्कलीन या फिर क्षारीय। अगला प्रश्न देखें, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, संगमरमर भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन अभी बताया था, हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है, हाइड्रोजन का सिंबल है H। आज के केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन या 100 मैराथन क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ में हम अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ में, ताकि आपका जो साइंस वाला पोर्शन है आर्मी अग्निवीर का, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आपने कल की भी हमारी क्लासेस देखी होगी, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, एग्जाम पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, यहाँ भी सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इनको पढ़िए और देखिए। आप जब पेपर में देखेंगे और आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप खुद यकीन कर जाएंगे कि आपका फैसला ट्रिकी के सब्सक्रिप्शन से मतलब गलत नहीं था। आपने अगर सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को तो ये आपका गलत डिसीजन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे पढ़ सके और अपना सिलेक्शन तय कर सके। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।